नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस एसआई एग्जाम के लिए। तो एसआई का जो एग्जाम होने वाला है दिल्ली पुलिस का, या फिर हम कह सकते हैं एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है 23 से 25 नवंबर के बीच में, उसके ऊपर मेन फोकस रहेगा इस वीडियो का। ये जो वीडियो रहेगी एक स्पेशल वीडियो रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, द हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बीच में साइन हुआ था हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। कौन से साल में साइन हुआ था? तो 1974 में साइन हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थाइमीन। तो थाइमीन जो होता है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं होता। थाइमीन जो होता है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। थाइमीन जो होता है ये केमिकल नेम होता है विटामिन B1 का। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमीन। थाइमीन जो होता है, जो विटामिन B1 होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ए, डी, ई के जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। रेटिनॉल जो होता है ये केमिकल नेम होता है विटामिन ए का। कॉलीकैल्सिफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। और टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो ह्यूमंस में जो साउंड होती है वो कौन से ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होता है ये वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमंस का जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको जो है वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और ग्लोटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि वॉइस बॉक्स जो होता है ह्यूमंस का वो होता है लैरिंक्स। We take food and digestion takes place. The useful substance from digestive food are absorbed. तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन सा पार्ट होता है जहां पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाय वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है यूजफुल सब्सटेंसेस को डाइजेस्टेड फूड में से। तो ये याद रखना है आपको। डाइजेशन का जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। Who created Human Development Index to measure inclusive development of a country? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था जिससे कि मेजर करा जा सके डेवलपमेंट कंट्री का? तो हमारा आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। तो महबूब उल हक जो थे ये जो कि एक पाकिस्तानी थे, इनके द्वारा क्रिएट करा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिससे कि डेवलपमेंट जो है कंट्री की मेजर करी जा सके। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया साइंस विच करेंसी नोट। तो कौन सी इंडियन करेंसी नोट है जिसपे साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी नोट जो होता है उस पे जो साइन होता है वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। बाकी जितने भी नोट्स होंगे उन सब पे साइन होता है RBI गवर्नर का। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ 1 रुपए का नोट होता है जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उस टाइम पे कौन सा आर्टिकल होता है जो कि सस्पेंड नहीं होता? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। तो 2 आर्टिकल होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी, जो कि रहेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं सब सस्पेंड हो जाते हैं। इन विच सेशन ऑफ द ईयर प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनों हाउसेस को कब एड्रेस करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन जो होता है जिसमें बजट पेश किया जाता है उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस करते हैं दोनों ही हाउसेस को, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। हु बिकेम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वॉइसरॉय कौन थे हिंदुस्तान के? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले वॉइसरॉय थे इंडिया के।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता ही होगा कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। When is the नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 जून। हर साल 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब जो डेज होते हैं इनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी डेज रहेंगे सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको याद रखने की कौन सी डेट के दिन कौन सा डे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which country has became the first country in the Arab world to produce nuclear energy। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है, पहली कंट्री बनी है जो कि अरब वर्ल्ड की, अरब साइड की पहली कंट्री बनी है जिसने प्रोड्यूस करा है न्यूक्लियर एनर्जी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये पहली कंट्री बनी है अरब साइड की जिसने प्रोड्यूस करा है न्यूक्लियर एनर्जी को। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, जिसको कि आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे लोकेटेड है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Who was the founder of एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है जो कि बंगाल में है, बंगाल में कहाँ पे है, तो बंगाल की जो कैपिटल रहेगी कोलकाता, वहां पे लोकेटेड है एशियाटिक सोसाइटी। तो वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी एशियाटिक सोसाइटी जो कि लोकेटेड है बंगाल में। इसमें काफी ज्यादा हिस्टोरिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे गए हैं एशियाटिक सोसाइटी में, एक लाइब्रेरी है कोलकाता में, तो ये आपको याद रखना है। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है इसके फाउंडर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। तो श्री श्री रविशंकर जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। कौन से साल में, तो 1980 1980 में फाउंड करा था श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण अवार्ड से कौन से साल में सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में सम्मानित किया गया था श्री श्री रविशंकर को। द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो पहला रेडियो प्रोग्राम जो था हिंदुस्तान में वो कौन से साल में स्टार्ट किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1923। तो 1923 में पहला रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था हिंदुस्तान में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स एट द डैश सेशन इन 1907। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई थी, कौन से सेशन में, 1907 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत सेशन ऑफ 1907। तो सूरत में जो सेशन हुआ था 1907 में, वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये डिवाइड हो गई थी 2 ग्रुप्स में। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द पेंशन फंड मैनेजर फॉर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है उसमें पेंशन फंड मैनेजर जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा LIC। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये पेंशन फंड मैनेजर है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो लोसर फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की उससे रिलेटेड होता है, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है लोसर फेस्टिवल जो कि एक काफी फेमस फेस्टिवल होता है। तो फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स रहेंगे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फेस्टिवल सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फेस्टिवल के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन तेलंगाना। कौन सा डैम है जो कि लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है ये लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। अभी हमने पीछे ही वीडियो में डिस्कस करा था कि मेतुर डैम जो होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो मेतुर डैम जो है ये है तमिलनाडु का और नागार्जुन सागर डैम जो है ये है तेलंगाना स्टेट का।
झारिया इन झारखंड इज फेमस फॉर, तो झारिया जो सिटी है झारखंड में वो किस चीज के लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए फेमस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोल माइंस। तो कोल माइंस के लिए फेमस है, जानी जाती है झारिया, जो कि एक सिटी है झारखंड में, काफी फेमस है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच डे इज नोन एज द डायरेक्ट एक्शन डे, तो कौन सा दिन है जिसको कि डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है? तो 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनके द्वारा कहा गया था कास्ट के बेसिस पे 2 अलग अलग देश बनाए जाएं, ये कहा गया था डायरेक्ट एक्शन डे के द्वारा, जिसमें कि मुस्लिम लोगों के द्वारा प्रदर्शन करा गया था जिससे कि एक अलग मुस्लिम देश का नींव रखी जा सके। तो ये कब करा गया था? तो 16 अगस्त 1946 में। विच विटामिन कंटेन्स अ मेटल कंपोनेंट, तो कौन सा विटामिन होता है जो कि जिसमें मेटल कंपोनेंट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो होता है इसमें मेटल कंपोनेंट होता है। विटामिन B12 जो होता है ये ज्यादातर जो नॉनवेज होता है जैसे कि मीट हो गया, बीफ हो गया, इन सब में पाया जाता है मेटल कंपोनेंट। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी inaugurated the Supreme Court building of which country with grant assistance of 28.12 million from India। तो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा इनॉग्रेट करा गया है कौन सी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है और इंडिया के द्वारा असिस्ट करा जाएगा, इंडिया के द्वारा उसके मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे 28.12 मिलियन डॉलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉरिशियस। तो मॉरिशियस जो कंट्री है उसका जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो इनॉग्रेट करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और साथ ही साथ इनको ग्रांट भी करा गया है असिस्टेंस 28.12 मिलियन डॉलर का हिंदुस्तान की तरफ से। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इज, तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिनके द्वारा ओलंपिक मेडल जीता गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कन्नम मल्लेश्वरी। कन्नम मल्लेश्वरी जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिनके द्वारा ओलंपिक मेडल जीता गया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसमें पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, जो कि एक भारतीय हैं, वो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डैश, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, जो उनकी लिपि थी, वो क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट नोन। तो अभी तक पता नहीं लग पाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी लैंग्वेज थी। फेमस बुक इंडिका वॉज रिटन बाय डैश, तो फेमस बुक जो है इंडिका वो किसके द्वारा लिखी गई है? काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको याद होगा, हम काफी बार अपने चैनल पे भी बता चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका बुक। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन विच अमंग दी फॉलोइंग ईयर, तो खिलाफत मूवमेंट जो था ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919। तो 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। 1919 में जो है जलियांवाला बाग मैसकर भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों को मार दिया गया था वो भी हुआ था 1919 में, और रॉलेट एक्ट जो होता है वो भी पास करा गया था 1919 में। तो आपको याद रखना है कि इस वजह से ही खिलाफत मूवमेंट जो है ये स्टार्ट करा गया था हिंदुस्तानियों के द्वारा 1919 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज पूना पैक्ट साइंड, तो पूना पैक्ट जो था ये कौन से साल में साइन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1932। 1932 में साइन करा गया था पूना पैक्ट को। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है हिंदुस्तान का वो कहां से कहां तक चलता है? तो आपको पता ही होगा कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है इंडिया का वो कौन सा है? तो NH-44 जो है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अब अगर इसकी बात करी जाए कहां से कहां तक चलता है तो हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी से लेके कन्याकुमारी। तो वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का, जो कि रहेगा NH-44। अमंग दी फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, चावल का, दुनिया में लास्ट 5 सालों से? तो हमारा आंसर हो जाएगा
इंडिया। तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गिवन ऑप्शंस में से राइस का आखिरी 5 सालों से। अब अगर प्रोडक्शन की बात करी जाए कि राइस जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का कहाँ पे होता है, तो वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा खपत है राइस की, और इंडिया से ही एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैंगो। तो मैंगो जो होता है ये नेशनल फ्रूट होता है इंडिया का। जितने भी नेशनल फ्रूट्स हो गए, नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल ट्री हो गया, ये सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सब याद रखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल लोकेटेड, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में लोकेटेड है यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि सिडबी के नाम से भी जाना जाता है, वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर, तो सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था या फिर स्टार्ट हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1990। तो 1990 में स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि सिडबी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इंटू 2 इक्वल सेल्स इज कॉल्ड, तो जो सेल होता है जो उसमें एबिलिटी होती है 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड होने की, तो उसको क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है जब एक सेल जो होता है वो डिवाइड हो सकता है 2 इक्वल डॉटर सेल्स में, तो हम उसको कहेंगे बाइनरी फिजन। डैश आर अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन टू ईच अदर, तो हमारी जो 2 हड्डियां होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्पेशल रोल प्ले करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारी 2 बोन्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, तो ड्राई आइस जो होती है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका केमिकल नेम होता है ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है। एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेज हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट सेल, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीलियम जो होता है उसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं सब में, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किस चीज का मिक्सचर होता है, कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो गैस होती है इन दोनों का मिक्सचर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि एलपीजी के नाम से जाना जाता है। क्यूनिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, तो क्यूनिन जो होता है ये किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो मलेरिया जो बीमारी होती है, मलेरिया जो डिसीज होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्विनिन मेडिटेशन जो है ये यूज करा जाता है। इसकी मदद से जो मलेरिया की बीमारी होती है उसको ट्रीटमेंट उसको सही करा जाता है। नुआखाई इज एन एनुअल फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो नुआखाई जो होता है ये कौन सी स्टेट का एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है वहां का एक फेस्टिवल होता है जो कि रहेगा नुआखाई फेस्टिवल। तो राइस का जो नया प्रोडक्शन होने वाला होता है उस टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है राइस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको याद रखना है नुआखाई जो होगा ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है उड़ीसा स्टेट का। हु अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बचपन बचाओ आंदोलन, तो बचपन बचाओ आंदोलन जो था इससे कौन से व्यक्ति हैं जो कि रिलेटेड थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये रिलेटेड हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन आंदोलन था। तो आपको याद रखना है बचपन बचाओ आंदोलन जो था ये कैलाश सत्यार्थी थे जो कि इससे एसोसिएटेड थे।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल्स पर किलोमीटर। तो जूल्स पर किलोमीटर जो होती है ये एसआई यूनिट होती है लेटेंट हीट की। काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई यूनिट्स के ऊपर, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट जो रहेंगे एसआई यूनिट्स के ऊपर वो सभी की एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल बर्न्ड शुगर। तो नोवेल जो है बर्न्ड शुगर वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवनी दोष। तो अवनी दोष जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी बर्न्ड शुगर। ये क्वेश्चन जो है ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बुक रिलीज करी गई थी अवनी दोष के द्वारा जिसका नाम रहेगा बर्न्ड शुगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इज सिचुएटेड इन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर जो कि कैपिटल है राजस्थान की, वहां पे लोकेटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग का हेडक्वार्टर। Who among the following was awarded the Gulbenkian Prize for Humanity in 2020? तो गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी के लिए 2020 में किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो है इनको सम्मानित किया गया है गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 से। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है हिंदुस्तान में। इन सेल्यूलर फोन टेक्नोलॉजी जीएसएम स्टैंड्स फॉर। तो आपने मोबाइल में देखा होगा कि जब हम नेटवर्क को यूज करते हैं तो उसमें जीएसएम लिखा हुआ आता है, तो जीएसएम जो होता है उसमें वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो होती है ये फुल फॉर्म होती है जीएसएम की। जीएसएम जो होता है ये नेटवर्क से रिलेटेड होता है मोबाइल फोन्स में। कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स डैश व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है अगर हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट करा जाएगा। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।